जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनते हैं गुप्त नवरात्रि की कथा। गुप्त नवरात्रि का व्रत जो कि वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, 2 गुप्त नवरात्रि और 2 प्राकट्य नवरात्रि। एक वर्ष में 4 नवरात्रि का व्रत मनाया जाता है, जिसमें 2 गुप्त नवरात्रि, एक तो माघ के महीने में और एक आषाढ़ के महीने में, और 2 प्राकट्य नवरात्रि, एक चैत्र के महीने में और एक आश्विन के महीने में। यह सभी नवरात्रि का व्रत जो कि शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से लेकर के 9वीं तिथि तक इस व्रत को किया जाता है। प्राकट्य नवरात्रि के व्रत में 9 दिनों तक माता दुर्गा के 9 स्वरूपों का पूजन किया जाता है, और वहीं पर गुप्त नवरात्रि के व्रत में माता 10 महाविद्याओं का पूजन किया जाता है। गुप्त नवरात्रि का व्रत यह विशेष प्रकार से तांत्रिक विद्याओं की प्राप्ति के लिए, सिद्धियों की प्राप्ति के लिए इसे किया जाता है। साधारण भक्त भी इस व्रत को करते हैं, जिससे माता 10 महाविद्या प्रसन्न होकर के अपने भक्तों की सभी इच्छाओं को पूर्ण करती हैं। जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ गुप्त नवरात्रि का व्रत करते हैं, माता उनकी इच्छाओं को अवश्य ही पूर्ण करती है। गुप्त नवरात्रि के व्रत को प्राकट्य नवरात्रि की तरह ही मनाया जाता है, और इन 9 दिनों में माता 10 महाविद्याओं की आराधना की जाती है, और इस दौरान दुर्गा सप्तशती आदि का पाठ किया जाता है, जिससे माता प्रसन्न होकर के अपने भक्तों को मनोवांछित फलों को प्रदान करती हैं। तो आइए सुनते हैं गुप्त नवरात्रि की कथा। तो बोलिए प्रेम से माता 10 महाविद्या की जय। माता महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती माता की जय। नव दुर्गा देवी की जय। गुप्त नवरात्रि कथा के अनुसार एक समय ऋषि श्रृंगी भक्त जनों को दर्शन दे रहे थे। अचानक भीड़ से एक स्त्री निकल कर आई और करबद्ध होकर बोली कि हे ऋषि श्रृंगी, आप मेरे ऊपर कृपा करें, और मेरे पति को दुर्व्यसनों से सदा वह घिरे रहते हैं, जिस कारण मैं कोई पूजा पाठ नहीं कर पाती, धर्म और भक्ति से जुड़े पवित्र कार्यों का संपादन नहीं कर पाती, यहाँ तक कि ऋषियों को उनके हिस्से का अन्न भी समर्पित नहीं कर पाती। मेरा पति मांसाहारी है, जुआरी है, लेकिन मैं माँ दुर्गा की सेवा करना चाहती हूँ। उनकी भक्ति साधना से अपने और अपने परिवार के जीवन को सफल बनाना चाहती हूँ। इस प्रकार से उस महिला की इस विनती को सुनकर ऋषि श्रृंगी महिला के भक्ति भाव से बड़े प्रभावित हुए, और ऋषि ने उस स्त्री को आदर पूर्वक उपाय बताते हुए कहा कि वास्तविक और शारदीय नवरात्रों से तो आम जनमानस परिचित है, लेकिन इसके अतिरिक्त 2 नवरात्र और भी होते हैं, जिन्हें गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। उन्होंने कहा कि प्राकट्य नवरात्रों में 9 देवियों की उपासना होती है, और गुप्त नवरात्रों में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। इस नवरात्रों की प्रमुख देवी स्वरूप का नाम सर्वैश्वर्यकारिणी देवी है। यदि इस गुप्त नवरात्रि में कोई भी भक्त माता दुर्गा की पूजा साधना करता है, तो माँ उसके जीवन को सफल कर देती है। ऋषि श्रृंगी ने आगे कहा कि लोभी, कामी, व्यसनी, मांसाहारी अथवा पूजा पाठ न कर सकने वाले भी यदि गुप्त नवरात्रों में माता की पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, तो उसे जीवन में कुछ और करने की आवश्यकता नहीं रहती। उस स्त्री ने ऋषि श्रृंगी के वचनों को पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव के साथ उनके वचनों का श्रवण किया, और फिर उनके कहे अनुसार गुप्त नवरात्रि की पूजा आराधना की। माता की आराधना से माँ उस पर अति प्रसन्न हुई, और उस स्त्री के जीवन में परिवर्तन आने लगा। उसके घर में सुख और शांति आ गई। पति जो गलत रास्ते पर था, वह सही मार्ग पर आ गया। गुप्त नवरात्रि की माता की आराधना करने से उसका जीवन पुनः खिल उठा, और उसे सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हुई। तो बोलिए प्रेम से दुर्गा माता की जय। नव दुर्गा देवी की जय। 10 महाविद्या माता की जय। जो भी जातक गुप्त नवरात्रि का व्रत करते हैं, उन्हें इस दौरान चाहिए कि प्रत्येक दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके उसके बाद फिर विधि विधान के साथ माता 10 महाविद्याओं का पूजन करना चाहिए। इससे माता अति प्रसन्न होती है। व्रत के दौरान नियम का, संयम का पालन करना चाहिए। व्रत के दौरान
तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, जैसे कि मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। धर्म का आचरण करना चाहिए। व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। सदा ही धर्म का आचरण करते रहना चाहिए। यदि कोई याचक घर पे आते हैं, दरवाजे पे आते हैं, तो उन्हें अवश्य ही अपने श्रद्धा भक्ति भाव के अनुसार कुछ अन्न, जल, वस्त्र जहाँ तक हो सके उन्हें अवश्य प्रदान करना चाहिए। दान पुण्यों का कार्य करना चाहिए। व्रत के दौरान कुमारी कन्याओं का या किसी भी स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी रुष्ट होती है। इसी प्रकार से प्रतिपदा से लेकर के नौमी तिथि तक माता का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए और फिर दसवीं के दिन जाकर के व्रत का पालना करना चाहिए। गुप्त नवरात्रि में इन महादेवी का पूजन किया जाता है। देवी काली, देवी तारा, देवी त्रिपुर सुंदरी, देवी भुवनेश्वरी, देवी छिन्नमस्ता, देवी त्रिपुर भैरवी, धूमावती माता, बगलामुखी माता, मातंगी माता और कमला माता का पूजन किया जाता है। माता अपने भक्तों की सभी इच्छाओं को पूर्ण करती हैं। इसी प्रकार से जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ गुप्त नवरात्रि के व्रत में माता 10 महाविद्याओं का सच्ची श्रद्धा के साथ भक्ति भाव के साथ पूजन करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, माता इससे प्रसन्न होकर के अपने भक्तों को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।